जो है एक बार दिल्ली में इस वक्त जो तस्वीर दिखाई दे रही है सर, वहां चलते हैं। श्वेता, मोहित हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं और बहुत देर से वो इशारा भी कर रहे हैं कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। मुझे लगता है उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी होंगी। मोहित, जरा दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? विजय, देखिए दिल्ली में इस वक्त जो आम जन है वो सड़कों पर निकला है, वो भी परेड देखने के लिए, क्योंकि जो परेड का रूट है वहां पर जो लोग परेड समारोह तक नहीं पहुंच पाए वो सड़कों पर आ जाते हैं। और आप देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर है। और छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे जो अलग अलग वेशभूषा में पहुंच रहे हैं। और उन बच्चों के साथ मैं आपको दिखाऊं, देखिए स्काउट्स के बच्चे हैं ये, जो एक रूप बना के पहुंचे हैं और हाथ में झंडा लेके पहुंचे हैं। क्या देखने आए हैं आज आप लोग? गणतंत्र दिवस की परेड देखने आए हैं। आप खुद एक छोटे डंडे सैनिक बने हुए हैं, भारत स्काउट एंड गाइड से यहाँ पे। आगे चल के क्या देश के लिए ऐसी सेना में भर्ती होंगे? हाँ। आप भी छोटी सी गाइड बनी हुई हैं। हाँ, मैं परेड देखने आई हूँ और हमने पहले 23rd का परेड भी देखा है। और मैं एक दो शब्द बोलना चाहती हूँ हमारे इंडिया के लिए। ना झुकता है, ना रुकता है, न थकता है ये भारत आज। विज्ञान, शौर्य, स्वाभिमान, सबका संगम है हर राज। सीमा पर वीर, कलम में शक्ति, सपनों में ऊंची उड़ान। लोकतंत्र की इस भूमि पर गूंजता जय हिंद महान। विजय, देखिए जैसे सिमरन बाला आज बात है, लीड करने वाली 40 पुरुषों की टुकड़ी को, उसी तरह एक छोटी सिमरन बाला भी हमें यहाँ नजर आ रही है, जो सैन्य वेशभूषा में यहाँ पे नजर आ रही है। क्या कहना है आपका आज? मैं सोफिया कुरैशी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं परेड देखने आई हूँ। सोफिया कुरैशी खुद को बता रहे, नन्हे नन्हे बच्चे आज राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ पहुंचे हुए हैं इस परेड को देखने के लिए। विनोद मिश्रा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं जरा बता दूं, दिल्ली में आज ठीक ठाक ठंड है, इसके बावजूद आप देखिए उत्साह और जज्बा छोटे छोटे बच्चों का। और सोफिया कुरैशी बनकर एक देश की बेटी वहां पर खड़ी है, छोटी सी बच्ची। अब सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी महिलाओं ने जो मोर्चा संभाला, चाहे वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे थे या उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो महिलाएं मोर्चा संभाल रही थी, देश की बेटियां मोर्चा संभाल रही थी, वो कितनी बड़ी प्रेरणा की स्रोत बन गई हैं। और आज उसकी तस्वीर हमको नजर आ रही है। सिमरन बाला बन के एक बच्ची को आपने देखा, सोफिया कुरैशी को बने हुए एक बच्ची को आपने देखा। ये बताता है कि बच्चों के अंदर भी देशभक्ति का क्या जज्बा है। विनोद मिश्रा का फटाफट से रुख कर लेते हैं। विनोद, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां आज गणतंत्र दिवस को लेकर के? हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहे थे, जरा वहां से भी अपडेट्स दें। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर बाद जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। ठीक 10 बजे जो है राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगी। 7वीं बार राज्यपाल जो है वो सलामी यहाँ पर इस विधानसभा के ठीक सामने लेंगे। तस्वीर आपको दिखाते हैं, बड़ी सारी संख्या में लोग जो है इस गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस बार का गणतंत्र थोड़ा खास है। कहा जा रहा कि 21 झांकियां जो है वो आज विधानसभा के सामने निकलेगी, जिसकी सलामी जो है राज्यपाल लेंगी। और कहा जा रहा कि खास इस बात को लेकर है कि पहली बार जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी जो झांकी होगी उसमें राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा अलग अलग थीम पर अलग अलग विभागों ने अपनी झांकियां तैयार की हैं। कुछ स्कूल्स की झांकियां हैं वो भी कुछ देर बाद इस ग्राउंड, इसी पथ पर जो है वो निकलेंगी। हालांकि पुलिस के परेड जो है वो थोड़ी देर पहले रिहर्सल हो रहा था। अभी कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब है। ठीक 10 बजे राज्यपाल यहाँ पहुंचने वाली है, सीएम योगी यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद ये कार्यक्रम ऑफिशियली शुरू होगा। लेकिन अभी लोगों में जोश और उत्साह जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हुए यहाँ पर इस परेड को देखने के लिए, चूंकि कहा जाता है कि ये हमारे सांस्कृतिक गौरव का भी आज प्रदर्शन जो है होता है, तो इसलिए झांकियां बनाई जाती हैं और उसके जरिए मैसेज देने की कोशिश की जाती है। इस बार जो लखनऊ प्राधिकरण है उसने एक झांकी तैयार की है, जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में तो सांस्कृतिक के साथ साथ आध्यात्मिक गौरव का भी प्रदर्शन, विनोद जैसा आप बता रहे हैं कि राम मंदिर की छवि वहां दिखाई देगी, तो आध्यात्मिक प्रदर्शन भी हम देखेंगे आज। और आज कैसे आज का जो युवा है वो आध्यात्म की तरफ जा रहा है, झुका हुआ दिखाई देता है, उसका झुकाव पहले से ज्यादा नजर आता है। एक वक्त था जब आप याद कीजिए कि 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, लोग बड़ी संख्या में परेड देखने के बाद फिल्म हॉल की तरफ रुख किया करते थे, घूमने जाते थे, पार्कों में जाते थे। आज हम देखते हैं कि मंदिर की तरफ बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। तो आध्यात्म की तरफ ये लोगों का झुकाव है। आप देख रहे हैं ये तस्वीर, शिवराज सिंह चौहान देश के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, सलामी ले रहे हैं। और क्योंकि 10:30 बजे से, अब से कुछ ही देर के बाद
आपको कर्तव्य पथ पर परेड दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आप मिस ना कर जाए, इसलिए हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, तो वॉर मेमोरियल से भी थोड़ी देर बाद तस्वीरें सामने आएंगी और उसके बाद कर्तव्य पथ पर वो अद्भुत क्षण के हम सब साक्षी बनेंगे। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, कूटनीति की बात करें तो हिंदुस्तान ने एक नई नजीर पूरी दुनिया के सामने पेश की है। भारत का जो स्टैंड है वो सबसे अलग रहता है और पूरी दुनिया इसीलिए अब उम्मीद भरी नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देखती है। इस बार जो दो चीफ गेस्ट हमारे लिए आ रहे हैं उसके बाद बात इस बात को लेकर के भी हो रही है कि मदर ऑफ ऑल डील यूरोप के साथ होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। श्वेता, इसमें खास बात जो देखने वाली है कि जो यूरोप है जो कि सेंट्रिसिटी में रहता था और उसके अराउंड यूएस के प्रोटेक्शन में उसके अराउंड सारी आपकी मार्केट इकॉनमी मूव करती थी, पावर स्ट्रक्चर मूव करता था। अब जिस तरह का क्योस हुआ है जिसमें कि यूएसए के प्रेसिडेंट का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है, तो लोगों को अपने एलाइज के बारे में बहुत ये पता नहीं चल रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है और किस वक्त साथ है, किस वक्त साथ नहीं है। वहां लोगों ने ये पाया कि भारत एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। यहां पर जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, रूल बेस्ड ऑर्डर की यहीं पर इसी को ऑनर किया जाता है और उसके तहत ये लोग यहां आ रहे हैं। और मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है वो इसी को लेकर हो रहा है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने पार्टनर में कि ये पार्टनर ऐसा है कि ये हमें साथ देगा, हमारी मुसीबत में साथ देगा, रूल बेस्ड ऑर्डर्स को मानेगा, ऐसा कोई छीना झपटी वाली बात नहीं होगी। तो इसमें भारत का एक नया कद निकला है और ये कद बहुत ही अपने आप में विकास को आगे लेके जाएगा, जहां तक भारत का सवाल है और विश्व का सवाल है। एक लाइन में अगर सर कहें तो ये कि पूरी दुनिया जब संक्रमण के एक दौर से गुजर रही है तो भारत एकदम स्थिर खड़ा नजर आ रहा है। विद्यानाथ, आपने बात छीन ली है, यही एक बात है। स्टेबलाइजिंग फोर्स जिसको बोलते हैं वो भारत बन के निकल रहा है। जो हम विश्व गुरु की बात कहते थे, हमने एक संदेश दिया है कि अगर आपके क्योस होता, आपकी अपनी लिप्सा आती है। ये तस्वीर जरा बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त उनके आवास से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां ध्वजारोहण उन्होंने किया है और ये गणतंत्र दिवस की अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें। सर बोले। हाँ, तो मैं कह रहा हूं जो आपकी अपनी लिप्सा है, जो आपकी अपनी चाहत है, चाहे वो पर्सनल हो और चाहे आपके देश के लिए हो, फिर भी आपको दूसरों का हित देख कर ही करना पड़ता है। उसके बीच में एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। आप देख लीजिए, चाहे आप रशिया को देखिए, चाहे यूएस को देखिए, यूरोप के सारे देशों को देखिए, वो सब के सब इस वक्त बिखरे से नजर आ रहे हैं। उनको समझिए, ईरान को देखिए, मिडवेस्ट को देखिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा होना क्या है। भारत सिर्फ एक ऐसा स्थिर अपनी जगह खड़ा है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हर आदमी अपनी चीज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से, चाहे उसमें देश का गौरव रहे या ना रहे, लेकिन हम अपनी वो चीजें पूरी कर सके। भारत ने ये